वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और नए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासों से कभी मत चूकना दोस्तों, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम का पूरा भंडारा दोस्तों आपके सामने हम रोज लेकर पेश होते हैं। तो चलिए देखिए आज की अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा है। किसने? वीणा ने एक लड़के की ओर इशारा करता हुआ कहा है। तो जरा गौर से देखिए, मान लीजिए ये वो लड़का है जिसके बारे में वीणा बोल रही है। तो वीणा क्या बोल रही है, देखिए। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो यहाँ देखिए वो इनके दादाजी है। इनके दादाजी के बाद इनका पिता आ गया। उनके पिता आ गए, दादाजी के बाद पुत्र है। एक दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, पिता के बाद स्वयं हो गया। स्वयं हो गया और यहाँ हो गई कौन? वीणा। जरा गौर से देखना, यह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है। देखिए वीणा है, ये दोनों क्या है? भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। और देखिए फिर इसके दादा, वीणा के दादा, इसके पिता, वीणा के पिता, और एकलौते पुत्र का पुत्र कौन हो गया? वीणा का भाई हो गया। कौन हो गया? भाई हो गया। तो ये कौन है? वीणा का भाई है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सेकंड में जो भाई है ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 है, उसके बाद इसने 16 कर दिया, उसके बाद इसने 28 कर दिया, 28 के बाद इसने 44 कर दिया, 44 के बाद क्या आएगा? 62, 66, 64 या 60, इनमें से क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए इनका बहुत ही इजी तरीका होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए इनको बताने के लिए हमेशा तुम्हें एक ही काम करना है। सबसे पहले इनको तुम आपस में लिख लेना। जब तुम इनको लिख लोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही दोस्तों आपके सोल्व हो जाएंगे। आगे क्या आएगा देखिए, बहुत ही इजी वे में हम इनको अब बता सकते हैं। जैसे हमने लिख लिया, देखिए 8 से 16 की तरफ चलिए, क्या हुआ? +8 हो गया ना? +8 है, ये सर +8 हो गया। उसके बाद 16 से तुम 28 की तरफ चलिए, 16 और 10 26 होते हैं, तो +12 हो गया। कितने हो गए? 12 हो गया। अब 28 थे, तुम कहाँ चलोगे? तो दोस्तों 28 से तुम 44 की तरफ चलोगे तो कितने हो जाएंगे? जरा गौर से देखिए, 28 और 10 38 होते हैं। 38 और दोस्तों 6 कितने हो गए? तो 44 हो गए। इसका मतलब दोस्तों इसने कितना कर दिया? अब +16, तो पहले इसने +8 किया, फिर +4 ऐड करके 12 कर दिया, फिर +4 ऐड करके 16 कर दिया। अब हम 16 में दोस्तों क्या करेंगे? +4 ऐड कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो देखिए 44 में +20 ऐड करते ही दोस्तों कितना आ गया? 64 आ गया। और ये 64 ही अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि इसने पहले 8 ऐड किया, फिर 4 प्लस करके 12 ऐड कर दिया, फिर 4 प्लस करके 16 कर दिया और फिर 4 प्लस करके 20 कर दिया। तो 64 कहाँ है? तो 64 तो अपने ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धनुष है, अनुपात बाण हो गया, समानुपात पिस्तौल या पिस्टल हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए हमेशा ये रिलेशन निकाला करो कि धनुष का बाण से क्या रिलेशन है, तो पिस्टल का दोस्तों किससे रिलेशन है? बंदूक से, राइफल से, बुलेट से, या फिर गोली मारने से हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, जो बाण है दोस्तों, ये बाण कहाँ से निकलती है? तो सर ये बाण धनुष से निकलती है। धनुष से क्या निकलती है? बाण निकलती है। तो पिस्तौल से क्या चलेगी दोस्तों? तो पिस्तौल से तो सर गोली चलेगी। क्या चलेगी? गोली चलेगी। तो ये गोली या बुलेट जो होगा वही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गोली या बुलेट जो होगा दोस्तों उसे ही हम क्या कहेंगे? अपना करेक्ट आंसर मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ACE अनुपात BDF समानुपात MCQ अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए वही अपना सेम फंडामेंटल रहेगा कि सबसे पहले हम इनको लिखेंगे और लिखने के बाद ही क्या करेंगे दोस्तों? हम इनका निचोड़ निकालेंगे कि क्या आना चाहिए। देखिए MCQ हो गया। तो अब जरा गौर से जब तुम इनको देखोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए
क्या हो रहा है, क्या कंडीशन क्रिएट है। देखिए ए से बी की तरफ चलिए क्या हो गया, +1 हो गया। सी से डी की तरफ चलिए तो भी क्या हो गया, +1 हो गया। ई से एफ की तरफ जब तुम चलोगे तो भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर +1 किया है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एम के बाद क्या आता है दोस्तों, एन आता है। क्या आता है, एन आता है, तो ये सर आ गया। और सी के बाद क्या आता है, तो +1 करते ही सर डी आता है, तो एन डी कहाँ पर है, एन सी के बाद डी आता है और एन ओ। देखिए एम के बाद एन आता है और सी के बाद क्या, एम ओ है। सॉरी दोस्तों, हमने क्या किया है यहाँ पर, सी गलत कर दिया। क्या कर दिया, एम ओ है, तो एम ओ और क्यू हो गया। तो देखिए हमने क्या किया था, सी गलत लिख दिया था। तो देखिए एम के बाद क्या आता है, एन आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। और क्यू के बाद आर आता है। तो ये एन पी आर कहाँ पर है, तो एन पी आर दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एन पी आर इज द करेक्ट आंसर। हमने क्या कर लिख दिया था, हम एम सी लिख रहे थे, एम सी नहीं है, एन ओ है। तो एन पी आर जो है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग +1 करने पर अपना करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तुम हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि ये जो नहीं और हाँ है इस पे तुम हमेशा गौर रखना। चाहे तुम कुछ अंडरलाइन करो या ना करो, एक तो इस बनाया जा सकता है और एक इस नहीं पर जरूर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं और क्वेश्चन को गलत करवाते हैं। तो सबसे देखिए क्या है, कम्युनिकेशन है। क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इस कम्युनिकेशन को देखते हैं। देखिए एक्शन बनाते हैं सबसे पहले। ए है क्या, बिल्कुल है। सी है। टी है क्या, तो देखिए कम्युनिकेशन में टी ये रहा, आई उसके पास रहा, ओ ये रहा और एन ये रहा। तो एक्शन तो बन गया, अच्छी बात है, एक्शन तो बन गया। उसके बाद यूनियन देखते हैं। देखिए यू तो ये रहा, यू से यू कट गया। एन कहाँ पर है, एन ये रहा, आई इसके पास ये रहा, ओ ये रहा, तो सर एन ये रहा। तो इसका मतलब यूनियन भी बन सकता है कम्युनिकेशन से। अब नेशन बनाते हैं। देखिए एन से एन काटेंगे, कट गया। ए को दोस्तों एक से काटेंगे। टी है, टी कहाँ पर है, ये रहा। आई कहाँ पर है, ये रहा। ओ कहाँ पर है, ये रहा और एन रहा। तो नेशन भी बन गया। अब यूनिसन बनाएंगे दोस्तों। यू है, यू है क्या, बिल्कुल है। एन से एन कट गया, आई है उसके पास, आई कट गया। ऐसे दोस्तों कम्युनिकेशन में एस तो गायब है, एस तो नहीं है। उसके बाद ओ देखिए ये रहा और एन देखिए ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ में एस जो है वो नहीं है, किस में, ऊपर वाले वर्ड्स में। तो ऊपर एस नहीं है, एस नहीं है, इसलिए ये यूनिसन जो है दोस्तों यही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम यूनिसन नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं, यूनिसन नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये 4 नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सी है, एफ एच है, फिर के हो गया, फिर पी आर हो गया, यू डब्ल्यू हो गया। तो अब जरा गौर से देखिए, वही हमारा सेम फंडामेंटल रहेगा कि हम इनको क्या करेंगे दोस्तों, हम इनको बनाकर ही देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अगर हम इनको नहीं बनाएंगे तो हमसे कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकता है, चाहे हम कितना ही एडी से चोटी तक का जोर क्यों ना लगा ले। तो देखिए अब इसको गौर से देखिए, हम क्या करेंगे, ए से एफ की तरफ चलेंगे, बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों क्या आ रहा है, तो दोस्तों +5 आ रहा है। क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। एफ से दोस्तों कहाँ चलेंगे, के की तरफ चलेंगे। तो देखिए के में भी देखिए एफ जी एच आई जे और के, तो दोस्तों +5 हो रहा है। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। के से पी की तरफ चलेंगे तो भी +5 होगा, और पी से यू की तरफ चलेंगे तो भी दोस्तों +5 होगा। तो ये बात तो ठीक है, +5 हो गया। अब देखिए सी से एच की तरफ चलिए, +5 हो गया। अब देखिए हमें अभी भी क्या करना है, +5 ही करना है। तो करते हैं देखिए अभी। तो दोस्तों जब एच में +5 करोगे तो एम आ जाएगा, और एम में +5 करोगे तो देखिए ओ पी क्यू आर। तो दोस्तों देखिए एम है, एन ओ पी क्यू और आर। तो दोस्तों आर आ जाएगा, +5 करते ही, आर में +5 करते ही क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो अपना एम जो होगा दोस्तों, ये एम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये एम ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए हम ऑप्शन नंबर थर्ड को अपना क्या है करेक्ट आंसर मान लेंगे, तो हमारा एम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक कूट भाषा में दोस्तों रिलीजन को नोइजिलर कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेक्युलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रिलीजन बनाना है। तो ये लीजिए सर हम रिलीजन बनाते हैं, RELI, फिर देखिए जी है, फिर आई है, फिर ओ है और फिर एन है। ये लीजिए सर रिलीजन हो गया। इस रिलीजन को हम बनाकर देखते हैं, इसने क्या कहा रिलीजन को, ये कहा है। तो यहाँ से देखिए हम पहले एन उतारेंगे, फिर ओ उतारेंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा क्रम दिखा दिया इसने। तो हम भी क्या करेंगे, उल्टा क्रम लिख देंगे। आप समझ गए होंगे इसने क्या किया है, उल्टा क्रम लिखा है। तो हम भी क्या करेंगे, सेम इसी की तरह उल्टा क्रम लिख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सीधे सेक्युलर ही बनाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों हम बनाते हैं सेक्युलर को, SECULAR। ये लीजिए सर सेक्युलर हो गया। अब इस सेक्युलर को बनाते हैं, सबसे पहले आर से आर बनाते हैं, फिर देखिए ए बनाते हैं, फिर ए के बाद दोस्तों क्या बनाते हैं, एल बनाते हैं, एल के बाद क्या बनाते हैं, यू बनाते हैं, और यू के बाद क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, ई आ जाएगा। ये लीजिए और ई के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो रेल्यू शेष कहाँ पर है, RALU। तो देखिए यहाँ पर RALC है, यहाँ पर RALC है, यहाँ पर गलत है, मगर ऑप्शन नंबर थर्ड में RALUCES रेल्यू शेष कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपने को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथ वालों में, जिससे कि उनको भी इनका रोज नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए अपना आज का नया क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विकल्प दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो मतलब दोस्तों इसे बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना, और न जाने कितने ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। आज अपनी नई क्लासें स्टार्ट हुए दोस्तों, 16वां या 17वां पार्ट चल रहा है। तो दोस्तों पीछे वाली जितनी भी क्लासें अगर आपने नहीं देखी है, तो कृपया कर वो क्लासें आप जाकर अपने चैनल पर देख लेना, जिससे कि आपको और भी अच्छा रीजनिंग समझ में आने लगे। बिल्कुल हमने दोस्तों क्या है जीरो से अपना लेवल स्टार्ट किया था, और आज टॉप क्वेश्चनों पर हम चल रहे हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्या है दोस्तों इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी है और बहुत ज्यादा अच्छे भी उनको क्वेश्चन लग रहे हैं। तो देखिए हमें इनको सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो देखिए बीज है, खेती है, भोजन है, किसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर हम किसान बनेंगे। क्या बनेंगे, किसान बनेंगे। ये लीजिए किसान बन गए। किसान बनने के बाद दोस्तों हम बीज लेकर आएंगे बाजार से। बिल्कुल सर बीज ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सर हम खेती और जुताई का कार्य करेंगे। बिल्कुल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, हमारा भोजन तैयार है हो जाएगा और हमारी फसल तैयार हो जाएगी। तो 1243 कहाँ पर है, तो 1243 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो यह 1243 ही अपना क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ये ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या है कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एकदम इजी वे में देते हैं, और हम क्या है दोस्तों इनमें दिमाग नहीं लगा पाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन अपने सोल्व नहीं हो पाते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा आप। A B C D E और F एक पंक्ति में बैठे हैं, E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं, तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। C A के दाई बाई ओर है बैठा है, और B के दाई ओर बैठा है। तो B के दाई ओर कौन है। तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि दायां और बायां बनता कैसे है। तो अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दायां है, यहाँ पर बायां है। तो देखिए यहाँ पर बायां है, जरा गौर से समझिए इस क्वेश्चन को। ई और एफ पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो यहाँ पर लीजिए ई है और यहाँ पर लीजिए एफ है। तो यहाँ पर लीजिए पंक्ति के मध्य में बैठे हैं और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। तो ये ए है और ये बी इसके छोर पर बैठा है। सी ए के बाईं ओर बैठा है। तो देखिए इस ए के बाईं ओर कौन होगा दोस्तों, तो सी होगा। और क्या कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर बैठा, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए सी जो है वो यहाँ पर ए के बाईं ओर है, और इस बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा,
डी हो जाएगा। जरा गौर से समझिए, बी डी ई एफ सी ए, तो ए बी सी डी ई एफ पांच व्यक्ति हैं। इसमें से ई और एफ तो ये रहे दोस्तों, मध्य में आ गए। और क्या कह रहा है, ए और बी पंक्ति के दोनों ओर बैठे हैं, ये लीजिए सर दोनों ओर इनको बैठा दिया। सी ए के बाईं ओर है, तो देखिए ए के जो बाईं ओर है वो कौन है, सी है। तो फिर क्या बोल रहा है कि बी के दाईं ओर कौन है, तो ये बायां है, ये दायां है। तो इस साइड देखिए दोस्तों, इस साइड चलेंगे तो ये यहाँ पर कौन आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वही अपना क्या होगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों अपनी आज की रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम इसी एक और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना।